वंदे मातरम बच्चों। आज कक्षा 6 चैप्टर 7 संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित करना सीखेंगे। एक संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को जैसे 0, 1, 2, 3 को दर्शाना सीख चुके हैं आप। क्या आप भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? तो एक संख्या रेखा खींचिए। क्या हम इस पर 1/2 भाग दर्शा सकते हैं? आप जानते हैं कि 1/2 संख्या ये 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, इसलिए 0 से 1 के बीच में इसे स्थित होना चाहिए। चूँकि हमें 1/2 दर्शाना है, इसलिए हम 0 और 1 के बीच की दूरी को बराबर भागों में बांट लेंगे और 1/2 भाग दर्शाएंगे। जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख पा रहे हैं कि 0 और 1, ठीक है, और इसके बीच में 1/2 मतलब इसका आधा भाग, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं 1/2। इसी तरह से अगर संख्या रेखा पर 1/3 भाग दिखाना है तो आप उसके 3 भाग कर सकते हैं। 0 से 1 के बीच में 3 भाग, जैसे 1, 2 और ये 3 हुआ। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1/3, फिर यहाँ लिख सकते हैं 2/3, फिर यहाँ आप लिख सकते हैं 3/3, और जैसे ही 3/3 लिखेंगे उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको 2/3 को दर्शा सकते हैं। तो 2/3 का अर्थ है 3 बराबर भागों में से 2 भाग। आकृति 7.7 में दिखाया गया है, ये देखिए, ये 2/3 दिखाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार आप 0/3 और 3/3 संख्या रेखा पर किस प्रकार दिखाएंगे? ठीक है, 0/3 और 3/3 संख्या रेखा पर किस तरह दिखाएंगे? ठीक है, वो 7.7 में दिखाया गया है। ठीक है, 7.7 ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 0/3 अब कर सकती है, फिर 1/3, फिर 2/3 और यहाँ 1 आया, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 3/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3 अर्थात 1 हो जाएगा बराबर 1 के। तो यहाँ पर 1 दिखाया गया। ठीक है, फिर यदि हमें एक संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाना हो तो भी हम क्या लिखेंगे? 0। पहले संख्या लिखेंगे हम ऐसे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 1/7 लिखेंगे, फिर दूसरा 2/7 लिखेंगे, फिर 3/7 लिखेंगे, फिर 4/7 लिखेंगे, फिर 5/7 लिखेंगे, फिर यहाँ 6/7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। यानी हम जैसे यहाँ पर 7/7 किए, 7/7 वो हमारा जो है बराबर हो गया 1 के, बराबर 1 के हो जाएगा। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। प्रयास कीजिए संख्या रेखा पर 3/5 को दिखाना। तो हम इसे दिखा सकते हैं कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/5, फिर हम यहाँ लिखेंगे 2/5, फिर हम यहाँ लिखेंगे 3/5, फिर हम यहाँ लिखेंगे 4/5, और जैसे ही यहाँ पर 5/5 होता है, 5/5 वो बराबर 1 के होता है, तो यहाँ पर हमारी संख्या रेखा प्रदर्शित हो जाती है। तो हम ऐसा दिखा सकते हैं। दूसरा, संख्या रेखा पर 1/10, 0/10, 5/10 और 10/10 को दिखाना। तो इसे भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन पाड़ेंगे, फिर हम यहाँ 0 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10,
7/10, 8/10, 9/10 और यहाँ हम 10/10 दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये फिर 5/10 और 0/10 ऐसा दिख सकता है। तो ये दिखा दिया हमने, देखिए, ठीक है। क्या आप 0 और 1 के बीच कोई अन्य भिन्न को दर्शा सकते हैं? और अगर दर्शा सकते हैं तो ऐसी 5 भिन्न लिखिए जिसे आप दर्शा सकते हैं, उन्हें संख्या रेखा पर दिखाइए। तो हम इसे दर्शा सकते हैं। इसके लिए हम लाइन पाड़ेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और जैसे ही हमने यहाँ 8/8 लिखा, 8/8 वो हमारा 1 के बराबर हो गया। तो एक हम ये दिखा सकते हैं। चौथा है कि 0 और 1 के बीच कितनी भिन्न स्थित हैं? सोचिए, चर्चा कीजिए और अपने उत्तर को लिखिए। तो बहुत सारे भिन्न हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए इसके बीच में हमने एक भिन्न, यानी जितनी भी संख्या हम दिखाएं जैसे बटे में, ठीक है, वो उस उतने रूप में हो सकती है। मान लीजिए हमने दिखाया जी 0 से 1 के बीच में हमने 1/2 लिया, तो यहाँ पर एक भिन्न दर्शाई जा सकती है 1/2। मान लिया हमने इसके बीच में लिया 1/3 भाग लिया, तो 0 और 1 के बीच में हम कितनी संख्याएं दिखा सकते हैं भाई? 1/3, 2/3 और 3, मतलब 1/3, 2/3 और यहाँ 3/3, मतलब 3 संख्याएं और दिखा सकते हैं। यानी 0 और 1 को मिलाकर 2 संख्याएं और ज़्यादा दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 1/4, मान लो हमने लिया 1/4, तो हम 0 और 1 के बीच में, है ना, 3 संख्याएं दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 तो हो ही गया, नहीं हम यहाँ पर संख्याएं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1, 2 और 3 संख्याएं दिखा सकते हैं इसके बीच में। मान लो हमने लिया भाई 1/4, 1/5 लिया, तो 0 और 1 के बीच में हमने 1/5 लिया, तो 4 संख्याएं आएंगी। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, यानी 1, 2, 3 और 4 संख्याएं आएंगी। इस तरह से हम अलग अलग बहुत भिन्न भिन्न संख्याएं ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि उचित भिन्न क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/5, इसकी अलग अलग संख्या रेखा पर भिन्न स्थितियाँ हैं। क्या इनमें से कोई भी भिन्न एक के दाईं ओर है? ये सभी भिन्न बाईं ओर थे, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ी भिन्न 1 से छोटी होती है, ये उचित भिन्न है। ऐसे भिन्न जो 1 से छोटी होती है उसे उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो उचित भिन्न वो संख्या है जो एक पूर्ण भाग को, यानी उचित भिन्न वो संख्या है जो एक पूर्ण भाग के रूप में निरूपित करती है। इसमें हर यह बताता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, और अंश यह बताता है कि इसमें कितने भाग चुने गए हैं। अतः एक उचित भिन्न में सदैव अंश सदैव हर से छोटा होता है। जो अंश है वो हर से छोटा होगा, ठीक है। जैसे 1/5, तो 1 अंश है और 5 हर है, ठीक है। ये हर है और ये अंश है। तो उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद
उचित भिन्न लिखिए। जैसा सवाल में दिया जिसका अंश 5 और हर 7 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5/7। जिसका हर 9 और अंश 5 हो तो 5/9। जिसका अंश और हर का योग 10 है, और आप कितनी भिन्न लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसके अंश और हर का योग 10 हो तो हम पहले इसमें लिख सकते हैं 1/10 प्लस 9/10, एक संख्या हुई, ठीक है। हर का योग 10 है। दूसरा हम लिख सकते हैं 2/10 प्लस 5/10, 8/10, ठीक है। फिर अगला हम लिख सकते हैं 3/10 प्लस 7/10। इसी तरह से हम अगली संख्या लिख सकते हैं 4/10 प्लस 6/10। फिर हम अगली संख्या लिख सकते हैं 5/10 प्लस 5/10। इस तरह करते हुए हम अनेक संख्याएं दिखा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक भिन्न दी है, इसे देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि यह भिन्न 1 से छोटी है और 1 के बराबर है। तो 1 से छोटी संख्याएं जो बटे में होंगी, जैसे कि 1/2 दी है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये 1 से छोटी है। लेकिन 1 से ही 1/2 दी है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 1 पूर्णांक 1/2, जो कि ये 1 से बड़ी है, ठीक है। तो इसके हम बाईं ओर देखेंगे, बाईं ओर जो है 1 है, जो कि 1 से छोटी संख्या होने के लिए बाईं ओर का, अभी आपने यहाँ तो देखा था यहाँ पे कि कोई भी भिन्न 1 के दाईं ओर है ना। इनमें से कोई भी भिन्न 1 के दाईं ओर है, ये सभी भिन्न 1 के बाईं ओर स्थित है, क्योंकि ये 1 से छोटी है। तो अगर 1 के बाईं ओर स्थित संख्या है तो वो 1 से छोटी होगी, और कोई भी भिन्न 1 के दाईं ओर है तो वो बड़ी होगी। तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि जो है ऐसी संख्याएं वो 1 से छोटी या बड़ी होगी, ठीक है। और 1 के बराबर है तो अब 1 के बराबर है, जैसे यहाँ लिखा है 1, जैसे यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 3/3, तो 3 एकम 3 यानी बराबर 1 के। फिर यहाँ 1 यानी 4/4 है, तो वो भी 1 के बराबर है। 5/5 लिखा है, वो भी 1 के बराबर है। 6/6 लिखा है, वो भी 1 के बराबर है, ठीक है। फिर संकेत, छोटे बड़े का निशान लगाना है। अब इसमें हम ऐसा निशान लगा सकते हैं कि जो है ये ऐसा, इसमें भी ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें बराबर का चिन्ह, इसमें हम ऐसा लगा सकते हैं, इसमें हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या है, ठीक है। आपने सीखा उचित भिन्न, जैसे कि 1/5, इसका अंश छोटा और हर बड़ा। उसी तरह से 5/2 लिख लिया, तो इसका अंश बड़ा और हर छोटा है, तो ये विषम भिन्न है। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो विषम भिन्न है, ठीक है। यानी अंश हर से बड़ा हो तो वो विषम भिन्न है, ठीक है। उसके बाद मिश्र संख्या क्या है। अब आप मिश्र संख्या की बात करें, जैसे 2 पूर्णांक 1/2, तो ये मिश्र संख्या है। इसको हम 2 पूर्णांक बोलेंगे, इसको 1/2 बोलेंगे। 3 से ही 1/2, ये भी मिश्र संख्या है, ठीक है।
अब निम्नलिखित को मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त करना है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 5/2, इसको मिश्र संख्या में बदलना है तो हम 2 से 5 को भाग कर देंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। अब हम इसे लिखेंगे 2 पूर्णांक, इसको हम अंश के रूप में लिखेंगे 1 और इसको हम बटे के रूप में लिखेंगे यानी 2, यानी हम इसे हर के रूप में लिखेंगे, इसे हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे और इसे हम अंश के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 5/2 को हम मिश्र संख्या में लिखेंगे 2 सही 1/2। दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक जैसे हमने लिया 12/5। ठीक है, तो हम पहले 5 को भाग करेंगे 12 से, तो 5 दूनी 10, शेष आया 2। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसे हम पूर्णांक में लेंगे, पूर्णांक। ये जो शेष 2 बचा उसे हम अंश में लेंगे और ये जो 5 है उसे हम हर में लेंगे, यानी हम इसे लिखेंगे 2 पूर्णांक 2/5। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ 11/3। ठीक है, तो हम यहाँ 3/11 करेंगे। 3 तियाँ 9, 11 में से 9 गए 2, तो इसे हम पूर्णांक लिखेंगे, पूर्णांक। इसे हम अंश लिखेंगे और इसे हम हर लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 पूर्णांक 2/3। ठीक है, अब है कि जैसे 1 पूर्णांक 3/5 को हमें विषम भिन्न में लिखना है, तो सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे और जितना आएगा उसमें 3 जोड़ेंगे, यानी 5 गुणे 1 प्लस 3, फिर बटे में 5 लिखेंगे, तो 5 एकम 5 प्लस 3/5, तो 5 3 8/5, 8/5। तो इस तरह से हम इसे बदल सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे 2 पूर्णांक 1/7 है, तो 7 का गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो 7 गुणे 2 प्लस 1/7। अब देखते हैं हम, 7 दूनी 14 प्लस 1/7, यानी हमारा कितना हुआ 15/7। तो इस तरह से हम इसको विषम यानी मिश्र संख्या को विषम संख्या भिन्न में बदल सकते हैं और विषम भिन्न को हम उसमें बदल सकते हैं। ये आपके उदाहरण में दिया गया है। ठीक है, उदाहरण में दिखाया गया 2 पूर्णांक 3/4, तो 4 का गुणा 2 में किया प्लस 3 जोड़ दिया, फिर आया 11/4। इस तरह से आप हम इसको बदल सकते हैं। यहाँ पर सूत्र दिया है कि विषम भिन्न में बदलने के लिए पूर्ण गुणे हर प्लस अंश बटे हर, ऐसा हम दिखा सकते हैं। अब प्रश्नावली 7.2 हमारा है। इन संख्याएं रेखाएं खींचिए और इन पर भिन्नों को बिंदु प्रदर्शित कीजिए। अब हमें दिखाना है 1/2, 1/4, 3/4 और 1/4। ठीक है, यहाँ पर जो है 1/2, ठीक है, 1/4, 3/4 और 4/4। तो फिर संख्या रेखा पर हमने आपको पहले दिखा दिया, बी करके दिखाते हैं। सबसे पहले लाइन पाड़िए, फिर यहाँ पर 0 रखिए, फिर यहाँ पर 1 दिखाइए, फिर यहाँ पर 1/8 है तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 करेंगे जैसे, तो हमारा हो जाए। तो अभी हमें 1/8 यानी यहाँ पर है, 2/8 यहाँ है, 3/8 यहाँ है, फिर 7/8 यहाँ। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। फिर अगली संख्या हम यहाँ लेते हैं 2/3, 2/5, 3/5 और 8/5 और
4/5 हमें दिखाना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप संख्या खींचिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं 0, फिर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं कि भाई हमें क्या दिखाना है, 2/5, तो यहाँ 2/5, 3/5, फिर यहाँ 8/5, यहाँ है 4/5। इस तरह से हम दिखा सकते हैं संख्या रेखा। फिर प्रश्न नंबर 2 अभी हमने आपको करके दिखाया, इस तरह से बदलना है। एक हम आपको फिर से दिखा देखते हैं कि मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे बदलना। तो हम भी करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को 20 से भाग करेंगे तो 3 छंग 18 आता है, और यहाँ 2 पूर्णांक, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 6.2/3। तो इस तरह से हम बदल देंगे। बी भी करके दिखा देता हूँ आपको। 5/11, 5 दूनी 10, आपका शेष 1 आया, तो लिख सकते हैं 2.1/5। बाकी के आप कर लीजिएगा। चले मैं कर देता हूँ। 7/17, तो 7/17, तो 7 दूनी 14, 14 यहाँ पर आया 3 शेष, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.3/7। ठीक है, फिर अगला 19/6 है, तो 6/19 कीजिए, तो 6 तिया 18, 1 आया, 3.1/6। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब तीसरा निम्नलिखित को विषम भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो 7.3/4 है, तो 4 बराबर करिए अभी 4 × 7 + 3/4, तो 7 चौक 28 + 3/7, 8 3 11 और 2 1 3, 31/7 ये हुआ। दूसरा 5.6/7। ठीक है, 5.6/7, तो 7 × 5 + 6/7, 7 × 5 = 35 + 6/5, तो 6 5 11 यानी 41/5 हो गया। उसके बाद 2.5 ठीक है, 2.5/6 है, तो 6 × 2 + 5/6, 6 दूनी 12 + 5/6, 6 5 11 यानी 21/5। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। एफ देख लीजिए, 9 × 8 + 4/4, तो 9 8 72 + 4/9। ठीक है, तो 9 4 4 2 6, 96/5, 9 ऐसा हाँ आएगा इसका आंसर 96। ठीक है, अगला 9.3/7 है, तो 7 × 9 + 3/7, तो 7 9 63 + 3/7, तो 63 3 जोड़ेंगे तो 66/7 आएगा। ठीक है, डी वाला है 10.3/5। ठीक है, 10.3/5, तो 5 × 10 + 3/5, तो 10 × 5 = 50 + 3/5 यानी 53/5। इस तरह से हो गया। तो बाकी के जो हमने नहीं बनाए वो आप बना लीजिएगा। जय हिंद।